आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी को जो है पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी के अंदर जो है हम लोग जो है ब्लड जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जो है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ हम बिल्कुल जो है आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए बात करें अगर जो है ब्लड को क्या बोला जाता है, रक्त, या इसका जो दूसरा नाम है रुधिर। ठीक है, ब्लड को हम रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे साथ में उनको पता होगा कि ये जो है रक्त को हम जो है रुधिर भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए बात की जाए रक्त क्या होता है, तो देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक मतलब क्या हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू, जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू, जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। ये देखिए इसको आप ना एक एक पॉइंट मत समझिए, ये जो है एग्जाम के लिए हर लाइन से एक एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो हमको इसी प्रकार से जो है इसको पढ़ना है। देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए जो ब्लड की स्टडी बोली जाती है उसको कहा जाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी ब्लड का अध्ययन कहलाता है। अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन की बताइए रक्त का अध्ययन क्या होता है, तो आपको कहना है हेमाटोलॉजी। देखिए इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, शरीर के भार का 7% रक्त होता है। मनुष्य के शरीर का जितना भी वजन होता है उसका औसतन जो है 7% जो है ब्लड होता है शरीर के अंदर। अगला पॉइंट देखिए मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड के संरचना की, ब्लड के स्ट्रक्चर की, तो देखिए ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो हमारा होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है सेल्स। प्लाज्मा अगर पूछा जाए ब्लड में कितने % होता है, तो देखिए प्लाज्मा होता है ब्लड में 55%। और बात करें अगर सेल्स की, ठीक है, तो सेल्स होता है जो है 45%। ये प्लाज्मा क्या होता है, तो देखिए जो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको जो है प्लाज्मा बोला जाता है, और जो ब्लड का सेमी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, अर्धठोस जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारा होता है बच्चों सेल्स। ये सेल्स भी 3 प्रकार की होती हैं, ये आप अगली वीडियो में आप जो है इसको देखेंगे जो है। ठीक है, देखिए तो जो आपको डायग्राम के थ्रू बात बताई गई है वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ब्लड के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक तो होता है प्लाज्मा। ठीक है, कितने % होता है ब्लड में प्लाज्मा, तो ये 55% होता है बच्चों, 55%। और ये क्या है, रक्त का तरल भाग है। इसी प्रकार अगर ब्लड का में सेल्स जिसको हम रुधिराणु भी बोलते हैं, इसकी मात्रा पूछी जाए तो ये ऑन एवरेज 45% के आसपास होती है। ठीक है, कहीं कहीं ये परसेंटेज आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकती है, कुछ बुक्स में जो है 60-40 भी दिया गया है। तो जो नियर अबाउट में ऑप्शन होगा आप उसको जो है टिक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें प्लाज्मा के भाग की या प्लाज्मा के संगठन और संरचना की कि प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि प्लाज्मा क्या है। ये जो है ब्लड का तरल या लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये तरल पार्ट होता है तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, जल ही होगा। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल होता है, H2O। जल का अणुभार होता है बच्चों कितना, 18। एक हमारा जो है भारी जल भी होता है जिसका अणुभार होता है 20, इसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, आगे देखिए अगर बात की जाए ब्लड के अंदर प्रोटीन कितना होता है, तो देखिए ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है बच्चों 7%। कितना % होता है, 7%। ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर देखिए बात करें प्रोटीन शब्द की खोज किसने करी थी, तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जे बर्जेलियस। कौन है बच्चों, जे बर्जेलियस। कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको टॉपिक आने पे बताता रहूँगा, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर पूछा जाए ब्लड में खनिज कितना होता है, मिनरल्स, तो ये होते हैं लगभग 1% के आसपास। दोबारा बता देते हैं एक बार, ब्लड के अंदर जो है ब्लड का जो एक मेन पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और इसके अंदर जो है 90% के आसपास जो है जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं और 1% खनिज होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है फाइब्रोनोजिन, दूसरा होता है एल्बुमिन, और तीसरा होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसमें से जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है ये एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, तो ये रक्त का थक्का बनाने में जो है सहायक होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये जो है हेल्प करता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। तो यहाँ तक की बातें आपके जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग जो है आगे देखते हैं इससे।
देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है बच्चों सेरम। व्हाट इज़ सेरम? सेरम क्या है? तो देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्लाज्मा के बारे में बताया था, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन निकाल दें तो शेष जो प्लाज्मा होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? सेरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का जो है प्लाज्मा का ही पार्ट है, लेकिन इसमें से जब फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन नहीं होता है तो उस प्लाज्मा को हम लोग जो है सेरम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, जो भी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेल्स के कंपैरिजन में हाफ लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, इसका मतलब पुरुषों में ब्लड अधिक होता है, आधा लीटर। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ब्लड का पीएच मान होता है, ठीक है, वो होता है 7.4। और आपने जो है पीएच स्केल के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, पीएच स्केल पे क्या होता है, 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं, सेंटर में 7 होता है। अगर 0 से 7 के बीच में वैल्यू है पीएच मान की तो वो होता है बच्चों अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में है तो वो होता है क्षारीय। तो क्योंकि यहाँ पे पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो इसलिए रक्त जो है क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए ब्लड कैसा होता है, ब्लड क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। और क्षारीय भी ना कह के हम इसको कहते हैं एल्कालाइन। एल्कालाइन का मतलब हो गया जो जल में घुलनशील हो। आपको पता होगा कि ब्लड जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह ब्लड का रंग जो है लाल होता है बच्चों, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ब्लड का कलर लाल किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन के केंद्र में Fe मतलब आयरन का परमाणु पाया जाता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में आयरन का परमाणु उपस्थित। पेपर में पूछेगा कि बताइए हीमोग्लोबिन के केंद्र में किसका परमाणु होता है, आपको बताना है आयरन का परमाणु होता है। यहाँ पे देखिए जो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताया गया है कि सेंटर में आयरन का परमाणु होता है जिसमें 4 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर ये है बच्चों हिपैरिन। हिपैरिन HEPARIN। तो ये एक और प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। देखिए यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो यकृत मतलब लीवर जो है बनाता है। लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसको हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि यह एक प्रोटीन होता है हिपैरिन जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है हिपैरिन का? तो इसका काम होता है, इसका वर्क होता है शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकना। अगर शरीर के अंदर हिपैरिन नाम का प्रोटीन ना हो तो क्या हो जाएगी? ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के अंदर ही हो जाएगी और आदमी की जो है मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इसके अलावा जो हमारा विटामिन के होता है वो भी शरीर के अंदर जो है वो भी जो है ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो है ब्लड टॉपिक की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।